अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक है हमारा 6.3.3 साइनोबैक्टीरिया एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली सबसे नुमाया और कदीम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ज़मीन में इनकी वसी रिहाइशगाहें या बहुत ज़्यादा रकबे पर फैली हुई हैबिटेट्स मौजूद हैं। इनमें इंतहाई ज़्यादा और इंतहाई कम दर्जे हरारत में रहने की काबिल ज़िक्र सलाहियत मौजूद है। बुनियादी तौर पर ये आबी माहौल में पाए जाते हैं और तकरीबन 2.5 बिलियन साल पहले वजूद में आए थे। एक बार फिर से याद करते हैं कि ज़मीन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो वजूद में आई। ज़िंदगी तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो वजूद में आई और जो हमारे साइनोबैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो तकरीबन 2.5 बिलियन ईयर्स अगो वजूद में आए। हम जानते हैं कि उस वक़्त ज़मीन का दर्जा हरारत इंतहाई ज़्यादा था और यहाँ ऑक्सीजन किसी हद तक नहीं थी या इंतहाई कम थी। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया और ऑक्सीजन को खारिज किया। लिहाजा हमारे माहौल को ऑक्सीजन फराहम करने में साइनोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा और बुनियादी किरदार है। साथ ही साथ इनके कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम हुआ। इनको सरवाइव करने के लिए सिर्फ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, रोशनी और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से इनमें सख्त या एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसा कि ग्लेशियर्स, आतिशफ़िशां, तापकारी के नज़दीक मिट्टी या चट्टान कहीं भी रहने की सलाहियत मौजूद थी और ये कहीं भी अपनी आबादी बना सकते हैं या उस वक़्त भी बना सकते थे। ये ऐसे माहौल में भी ज़िंदा रह सकते हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की इंतहाई कमी हो। इनमें रुबिस्को नामी एंजाइम मौजूद होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में तब्दील करने का काम करता है। ये एंजाइम प्लांट्स में भी मौजूद होता है। ये नाइट्रोजन को फिक्स करने की सलाहियत रखते हैं, यानी एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को हासिल करते हैं और उसके बाद उसे नाइट्रेट या नाइट्राइट में फिक्स कर देते हैं जो कि प्लांट इजीली यूज़ कर सकते हैं। यानी ये एज अ फर्टिलाइज़र भी काम कर रहे होते हैं या ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने का काम भी कर रहे होते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके फिलामेंट में मखसूस किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। लिहाजा ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये खाद के तौर पर यूज़ किए जाते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। हाँ, लेकिन इतने सारे बेनिफिट्स के साथ साथ इनका कुछ नुकसान भी है और नुकसान ये है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया जहरीले केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो जिस पानी में ये रहते हैं उस पानी को ये पोल्यूटेड या आलूदा कर देते हैं और अगर ऐसे पानी को पिया जाए तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सबब बनता है या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसबैलेंस कर देता है या उसको किसी हद तक काम करने के काबिल नहीं रहने देता। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते लेकिन ग्रीन और ब्लू ग्रीन पिगमेंट फ्रीली मौजूद होते हैं या आज़ादाना तौर पर मौजूद होते हैं। क्योंकि ये इंतहाई कदीम है इसलिए हकीकी फोटोसिंथेटिक या यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी नहीं करते। लिहाजा इन्हें अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़ को बरकरार रखने के लिए बहुत कम तवानाई की ज़रूरत होती है। जब रोशनी की शिद्दत कम होती है तो दूसरे फाइटोप्लैंक्टन्स के मुकाबले में इनकी ग्रोथ की शरह बढ़ जाती है या ज़्यादा होती है।
ये दोस्ताना ताल्लुकात या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप को फ़रोग़ देने के लिए दूसरे जानवरों के अंदर भी रह सकते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल अलजी और फंजाई के दोस्ताना ताल्लुकात से बनने वाला एक न्यू ऑर्गेनिज्म लाइकेन है। जब अलजी और फंजाई दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इस तरह जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, फाइटोसायनिन या फाइकोबिलीन और फाइकोएरिथ्रिन। अगर ये ज़मीन पर इर्तिका पजीर ना होते तो ज़मीन के चारों तरफ ऑक्सीजन की सतह इंतहाई कम होती और ज़्यादातर ज़िंदगी की शक्ल वजूद में ना आती। यानी ज़मीन पर ऑक्सीजन पैदा करने के लिए अगर हमें सबसे ज़्यादा थैंक यू कहना चाहिए तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ज़िम्मेदार साइनोबैक्टीरिया ही हैं।